जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोट शुक्राना संगत जी। मंत्र जाप कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोट शुक्राना, हर शाह शुक्राना। गुरु पिता, आज आपके बेटे संडे है और लाख लाख बार शुक्राना करती है कि बहुत सारा पता नहीं संगत जी, जैसे मैं लेटती हूँ और ड्रीम में कहीं कुछ मतलब बहुत सारी चीज़ें इस तरह के पहले से भी बार बार हुआ, बार बार इस तरह की हो रहा है। और जैसे नहीं कोई किसी चीज़ की स्क्रिप्ट किसी कहानी की लिख दी गई है, वही चीज़ें बार बार रिमाइंडर हो रही। और शुक्राना है गुरु पा कि वो चीज़ें होती हैं परिवार, मेरे बच्चों पर, हमारे ऊपर, अंकल जी के ऊपर जो भी है। कष्ट बहुत मानसिक कष्ट दिया जा रहा है। ये सोचो कि एक तरीके से मान लिए आप डिप्रेशन में जाने का बिल्कुल कगार पे हैं, क्योंकि बहुत टाइम से बार बार झेल के उन चीज़ों को फेस कर के सही से सो नहीं पाते हैं। और अच्छे खासे होते हुए भी कुछ लोगों ने इतना मतलब वो ख़राब कर रखा है और कहते कि ना अपने आप हो रहा, नहीं ऐसा नहीं हो रहा। क्योंकि संगत जी मैं बार बहुत नोटिस करी है कि सैटरडे और पहले ट्यूसडे को कुछ ना कुछ दिक्कतें होती थी, और फिर इसके बाद संडे को भी। क्योंकि मुझे संगत जी पता चल गया है ना पहले से कि जहाँ पे मैं, मेरे सास ने मुझे भेजा था वहीं पे बच्चों ने उसके पहले भी और भी एक मुस्लिम किसी के पास थे, और इसके बाद तो पता नहीं कहाँ कहाँ किसको किसको दिखाया, क्या क्या कर रहा। तो संगत जी ये गुरुपा हैं, कष्ट कटवाते हैं, पर वो लोग बाज नहीं आ रहे। मतलब इधर गुरुपा जैसे सब ठीक करने को करते हैं, वैसे ही फिर से वो लोग मतलब कंटिन्यू इसी पे हैं। मुझे नहीं पता था संगत जी, मेरे साथ ये काफ़ी टाइम मतलब हो रहा था। क्योंकि कई बार मैंने कहते सुना कि मतलब उनको जब अमावस्या पूर्णिमा इस तरह का कुछ होता है, तब उनका, हमारे हस्बैंड को क्या करते तो उनका मूड ख़राब हो जाता है और फिर वो सही हो जाते। तो मुझे नहीं पता था कि ये सब क्या था। मुझे तो हिंदी के ठीक से महीना भी नहीं पता थे। पर अब धीरे धीरे जब इन सब चीज़ों में पता चला कि जान रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ पहले मुझे इतना गुस्सा नहीं आता था जब बार बार किसी के साथ कुछ ऐसी बार बार कुछ होगा, और पूरी बड़ी फैमिली है, सबका मन का हो, और हम कहें मेरे पति हमारे मन का ना करें। और क्योंकि जब बहुत बहुत छोटी छोटी बातें होती रहती हैं तो कहीं ना कहीं वो हमें हर्ट करने लगती हैं, परेशानी हमें उस चीज़ से होने लगती है कि उसी जगह पे तुम हमारी जेठानी का, उनका परिवार में जो भी मतलब हमारे सास ससुर कह रहे हैं वो सब हो जाए, और हमारे बच्चे छोटे छोटे कुछ छोटी छोटी चीज़ों के लिए तकलीफ मतलब दी जाए। वैसे तो करने का सब कुछ था, सब कुछ है, पर एक मानसिक यातना कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ से उसमें हमारे अंकल जी को भी मतलब उनको भी नहीं पता कि पता क्या था, पता है हमें नहीं मालूम, लेकिन वो भी समझना नहीं चाहते उस चीज़ को। क्योंकि उनके साथ भी वो बहुत बार बीमार पड़े, ठीक हुए, फिर भी वो सब उन्हीं की बातें सब मानते हैं, क्योंकि उनका परिवार है, भाई बहन। मैं ये नहीं कहती कि उनके साथ गलत नहीं हुआ या वो, लेकिन वो सबको गलत साबित कर देते हैं बस सबका। कि संगत जी मेरी भी शादी को 18 साल हो गए हैं, बच्चे बड़े बड़े हैं, फिर भी मतलब उन चीज़ों को बार बार जब मुझे इस तरह का मतलब, तब एक औरत को बहुत बुरा लगता है जब उसका पति उसकी ना सुने और सबकी सुनते। अगर उससे कुछ कह दो तो वो उसको ही नीचा गिराने के लिए, उसको और तकलीफ़ देने के लिए मतलब कुछ ऐसी हरकतें कर दे कि जो तुम्हें वो और भी मतलब उसको तकलीफ़ हो। ऐसे पहले ऐसे नहीं हो रहा था, जब ठीक होते थे तब नहीं होता था। कुछ बातें जब से सामने आने लगी तब से वो ऐसे परेशान और करने लगे। तो शुक्राना है गुरु पा, कहीं ना कहीं आप बहुत संभाले हो, बहुत संभाले हो। शायद पता नहीं कब से आप संभालते चले आ रहे हो। क्योंकि जब हमारी बेटी भी हुई थी तब भी उन्होंने कुछ ऐसे ऐसे करा था कि जो तकलीफ़ देने वाला था। वही चीज़ें बार बार कहते ना कि मेरा बेटी हुई थी तो बड़ा ऑपरेशन हुआ था। तो उसमें क्या था कि 5 दिन हॉस्पिटल रहे हमारे
उनको पसंद नहीं था, तो मुझे मतलब बड़े हॉस्पिटल वहाँ नहीं ले गए, जो हमारे लोकल में था वहीं पे ऑपरेशन करवाया था। तो उसमें क्या हुआ था कि डिलीवरी 5 दिन हॉस्पिटल में रहे, तो उसमें कुछ मेडिसिन में जो पेन किलर की मेडिसिन थी वो उन्होंने नहीं ली थी। तो वो उस समय जो रीज़न रहा होगा, एक जब बड़ा सिजेरियन ऑपरेशन होता है तो उसको कितना दर्द होता है, और उसमें मेरे फिर गैस भी बनती थी बहुत सारी। तो जब वो गैस उन टाँकों पे पड़ती थी तो बहुत मेरे दर्द होता था, मैं बहुत रोती थी। और तो मेरे अंकल जी ने तब नहीं मुझे बताया कि पेन किलर नहीं है, दवा मैं खाती थी तो मैं कहती थी इतना दर्द हो रहा है, मैं मर क्यों नहीं जाती, मैं ऐसे कहती थी बार बार। तो कहते हाँ ड्रामा करती है इस तरह का करके, फालतू का तेरा तो अनोखा हुआ है। तो संगत जी कस के रो भी नहीं पाते थे, क्योंकि इतना बड़ा ऑपरेशन था, और कहीं ना कहीं बच्चे थे, और कि हम सोचते थे कि शायद सबके होता होगा। तो मैं जब ठीक हो गई 2-3 महीने बाद, जब 1 महीना ठीक हो गया, फिर तुरंत खाना के लिए कर दिया कि खाना अपना अलग बनाते थे, तो फिर बनाने लगी। फिर जैसे देखा तो, और फिर 2 महीने बाद उनको याद आ गया कि हमने तुम्हें दर्द में मेडिसिन में तुम्हारे पेन किलर नहीं दी थी। मुझे बाद में पता चल रहा वो किसी और से बातें करने के चक्कर में ना, फिर हमें हॉस्पिटल ले गए, पहले तो ले गए, और पता नहीं क्या हो रहा था, हमें यही नहीं पता था कि अब वही सारे रीजन अब खुल रहे हैं, अब फिर से वही चीज़ें। और कहीं ना कहीं पता नहीं क्या क्या है कि अब हम चिल्ला रहे हैं, जो जो बातें हैं वही सारी बातें हम रिपीट बार बार कर रहे हैं। तो बहुत पेनफुल लगता है, तकलीफ़ होती है कि, और पता नहीं क्या करते हैं जो रात भर सोते हैं सही से, और सुबह 5 बजे अगर जैसे हम उठ के अमृत वेला के बाद भी गुरुपा भी कटवाते हैं, कि मतलब कहीं किसी के साथ रिलेशन में दिखाते हैं, कहीं किस। तो पता नहीं कितने क्या ऐसा है जो कहते हैं ना, गुरुपा भी कहते हैं कि तेरे कर्म नहीं है ये, तुझे जानबूझ के ये सब दिया जा रहा है, तकलीफ़ जानबूझ के दी जा रही है। तो गुरुजी क्या ये लोग इतने पावरफुल हैं जो किसी को इतनी तकलीफ़ दे सकते हैं, पूरी ज़िंदगी तकलीफ़ में कटवा दें। तो गुरुपा आप देखो, अब नहीं आपकी बेटी से और सहा जाता है, क्योंकि कई बार हमने कोशिश की है कि अपने आप को ख़त्म कर लें, कि उन लोगों को अकल आ जाए, लेकिन उनको अकल आने की जगह पे वो और तकलीफ़ देने में लगे, क्योंकि जब तक उनको नहीं वो तकलीफ़ होगी तब तक वो शायद समझेंगे नहीं कि किसी को तकलीफ़ देना क्या होता है। ऐसा लगता है कि इंसानियत नहीं बची है, और सामने से संगत जी इतने अच्छे हैं, तुम्हारा सब काम करेंगे, इतना अच्छा व्यवहार करेंगे कि कभी तुम ये नहीं समझ पाओगे कि तुम्हारे साथ ये गलत कर रहे हैं। यही हो रहा था, हम जिनको ना भगवान मान रहे थे, चलो अच्छे हैं, हमारे बड़े भाई जैसे हैं, हमारी जेठानी जो हैं वो हमारी बड़ी बहनें जैसी हैं, सब कर रहे थे, बड़े मन से कर रहे थे, ये नहीं कि मतलब दिखावा नहीं कर रहे थे, जो कर रहे थे वो मन से कर रहे थे। वरना कहीं ना कहीं इतनी चोट पहुंची है कि इस तरह से बच्चों को जो शिक्षा हम कभी नहीं देना चाहते थे, वो मेरे बच्चों को इधर 2-3 साल में शिक्षा दे। वो मम्मी को जब देखते चिल्लाते तो कहते ऐसे, मम्मी मम्मी बाबू उल्टा ही कहने लगे, मम्मी ऐसे हो रही है, मम्मी को पता नहीं क्या हो गया है, पता नहीं क्या करवाए संगत जी। मैं एकदम बैठे बैठे गुस्सा होने लगती हूँ बहुत ज़्यादा, एकदम हाइपर। और डॉक्टर ने बताया हाइपर टेंशन हो रहा है इतना ज़्यादा, जब किसी के साथ ऐसे होगा कि तो वो हाइपर टेंशन में तो चले जाएगा। और संगत जी इस तरह का के करके जैसे नहीं बार बार, तो वो पागल ही हो जाए। तो गुरुपा सब आप देखो, आपकी बेटी से और अब बर्दाश्त नहीं होता। कितने हमारे बुरे कर्म थे क्या, कि आपकी बेटी ने कभी किसी के लिए बुरा नहीं किया ना भरा ऐसे, पर जब से वो और नहीं। शुक्राना गुरु पिता, शुक्राना। संगत जी गुरुपा जब आज मैं कपड़े उतार रही थी तो कई दिनों से गुरुपा के दर्शन नहीं हुए बटरफ्लाई रूप में। तो
मेरे मन में ये भाव आया, गुरुपा क्या दर्शन नहीं दोगे बहुत दिन से। तो संगत जी मैं वहाँ से कपड़े उतार के बस बैठी, यहाँ मेरे रूम से विंडो है, कुछ चीज़ें होती हैं जैसे हमारे जीवन में कुछ पल ऐसे होते हैं, अगर उस पल में हमें तकलीफ मिले ना तो वो ज़िंदगी भर नहीं भूलता इंसान। एक बीमार में अगर वो और उसको कोई ध्यान ना दे, वो सबके लिए एक पैर पे खड़ी हो जाए, और जब उसको कुछ तकलीफ़ हो तब कोई ध्यान ना दे तो उस समय बहुत उसको तकलीफ़ होती है। और जब डिलीवरी अगर हो तो तब ऐसा हो, तब पहले तो बच्चों में हुआ ठीक, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कुछ इशू कुछ चीज़ों का नहीं था, सब लोग मतलब ऐसे हो रहा था, धीरे धीरे करके थोड़े थोड़े बड़े परिवार में होते कुछ ना कुछ इशू होने लगते हैं, तो ठीक है। फिर भी मैंने कभी ये नहीं कहा कि तुम बड़ी जेठानियाँ हैं उनको ये चीज़ ना दी जाए, क्योंकि मैंने यही सोचती थी कि वो बड़ी हैं, उनको पहले मिलना चाहिए सब कुछ। और मैं अपने हस्बैंड से यही कहती थी, जो जिसका हो, जो मतलब आप किसी को मत तकलीफ़ दो, किसी को कुछ मत कहो। पर वो कहीं न कहीं धीरे धीरे हमारे परिवार पे, वो सब तो अच्छे से हैं, हमारे परिवार पे कुछ चीज़ों का जो ये बार-बार करते रहे, कहते रहे, सब हमारे परिवार पे उल्टा-सा पलट होने लगा। और संगत जी उन लोगों ने बँटवारा के लिए जो भी मतलब लड़ नहीं पाए ना, मुँह खोल के कहा। उन्होंने बालाजी के कोई हैं किसी से, उनसे करवाया, हम कोई मुसलमान हैं उनसे करवाते रहे कि हमारे भाई हमारे कंट्रोल में रहें, वो हमें सब कुछ देते रहें, और अपने परिवार को इस तरह का। क्योंकि संगत जी मुझे नहीं पता चलता, वो जो जिनको घर पे बुलाया गया था उन्होंने जब किया था तब तक मैं बिल्कुल ठीक थी। उसके बाद मेरे साथ काफ़ी सारे चीखना चिल्लाना दिक्कतें बढ़ने लगी, और इसके बाद फिर वो पता चला मुझे कि उनकी डेथ भी हो गई। वो जहाँ भी और एक जगह करवाए तो वो भी उनकी भी डेथ हो गई। तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे भोले बाबा हमारी रक्षा कर रहे हैं, माँ है ना, कि किसी को कोई कितनी तकलीफ़ देना चाहता है, किसी के कोई हक का छीन लेना। जो परमात्मा जो जिसको देगा वो ना उसको वो जैसे रखना चाहेगा ना तो उसकी बेटी रह लेगी। पर लोगों को ये नहीं समझ में आता कि उनको तकलीफ़ दिए जा रहे हैं। जिस दिन उन पे आएगी ना उस दिन उनको पता चलेगा कि तकलीफ़ क्या होती है। अभी तो बहुत मज़े आ रहे हैं, किसी को परेशान करने में बहुत मज़े आ रहे हैं ना। तो गुरुपा अब देखो, आपकी बेटी बार बार इतना किसी दिन कुछ कर लिया ना कि आपकी बेटी से बर्दाश्त नहीं होता। मेरी मौत के लोग डिसाइड कर रहे हैं, मुझे बताने आते हैं कि तुम्हारे साथ ये होगा, है ना। इतने लोग भगवान बन के बैठ गए, तो बच्चे जब इस तरह का सुनेंगे तो बच्चों को तकलीफ नहीं होगी। आप कहते किसी से मत कहो, हमसे कहो। अब तो परम पिता परमेश्वर हो ना। ठीक है गुरुपा, अगर उनका बेटा है, उनके लिए है, उनके भाई है, उनको मतलब इस तरह से लेना चाहते तो अपना ले ले। मेरे बच्चों को जो तकलीफ दी गई है वो मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रही है। आप जानते हो ना कि जब एक माँ के बच्चों को तकलीफ होती है तो मेरे साथ एक शुरू से चोरी का इल्ज़ाम लगाते रहे, ये होता रहा वो होता रहा। सब कुछ आपकी बेटी सहती रही, इसके इतने बुरे कर्म है। शुक्राना गुरुपिता, शुक्राना। नहीं, आज उनको जी गुरुपिता कहते कभी किसी को कुछ मत बोलो, पर पता नहीं मेरे साथ क्या होता है। मुझे पहले वही चीज़ें ड्रीम में दिखाई जाती है, फिर उसी की चीज़ के लिए गुस्सा आती है मुझे बहुत ज़्यादा। और फिर क्या, और संगत जी मेरा से तो चलो होता है, बच्चों के भी अजीब सी, असल में एग्ज़ाम का टाइम है, 12th का है बेटी का भी, और छोटी बेटी का भी एकदम पढ़ाई से बहुत मन हट रहा है बिल्कुल। जो बच्चे पढ़ने में अच्छे थे उन्हें पढ़ाने मतलब माँ कह रही है, फिर भी बच्चे सुन नहीं रहे, और इस तरह से लड़ जा रहे, कहीं चोट मार ले, कहीं कुछ कर रहे, मतलब जबकि बिल्कुल ऐसे नहीं थे बच्चे। ऐसा अजीब सा घर में कलेश मचवा दिया है, पता नहीं कि जैसे आपस में ही लड़के सब हो जाए और किसी को कुछ पता ही नहीं चले। शुक्राना है बेटा, आप तो सब जानते हो, आप सब देखते हो, आप सब संभाल लो गुरुपिता। आप ही ने कहा ना अपने बच्चे हमें समर्पित कर दो, मेरा परिवार।
शुक्राना गुरु पिता, शुक्राना अनंती कोट, शुक्राना हर्षा, शुक्राना। अभी अभी गुरु पा ने सत्संग एक सुनवाया कि तेरे बच्ची पे बहुत कष्ट है। मैं संगत जी सुना नहीं था मैंने सत्संग पे, कई दिन से नहीं सही सुन पा रही हूँ। अभी सुना ही था कुछ थोड़ा सा, और बस छोटी बेटी बड़ी बेटी आई और छोटी बेटी को ऐसे मारने लगी। मतलब कोई बातचीत नहीं, मारा पहले खाना खाते में मार दिया ऐसे ही, सिर्फ मोबाइल, मतलब चिड़ कुछ नहीं, कोई वजह नहीं होती, बस छोटी सी वजह पे उसको इतनी कस के मार दिया कि और ब्लड निकलने लगा। फिर जब उससे कहा तो वो कुछ उसको मतलब ठीक है। मतलब ऐसे बच्चों का एकदम एक रूडली अजीब सा व्यवहार होना। अभी वही बच्चे हमसे पहले कुछ उन्होंने काट के रहे तो अच्छे से बात कर रहे थे, और अभी वही एकदम अचानक से ऐसा बिहेवियर होता है कि मतलब जैसे नहीं, बहुत रूखा हो जाता है। तो और कभी कभी वही बच्चे इतने अच्छे होते, पता नहीं क्या अजीब सा हो रहा है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। शुक्राना पर गुरुपता, आप जो करोगे वो अच्छे के लिए करोगे, जो होगा वो अच्छे के लिए होगा। बस आपको संभालना है, मेरा पूरा परिवार आपको समर्पित। जैसे आप रखना चाहो वैसे आप अपनी बेटी को रखो। शुक्राना, शुक्राना अनंती कोट, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर्षा, शुक्राना। संगत जी, गुरुपा को मेरा रोना अच्छा नहीं लगता क्योंकि बहुत गुरुपा ने संभाला है। आज बहुत दिन बाद एकदम ऐसे आंसू आ गए, क्योंकि जब कई दिनों से लगातार कुछ ना कुछ ऐसे हो रहा कि रात में सुबह ऐसे मतलब बहुत अजीब अजीब से ड्रीम आते हैं, और सुबह फिर बच्चे भी मतलब लड़ाई झगड़ा करें, जो पढ़ाई का टाइम है, और जब बच्चे ऐसे हो स्थिति में उस समय पढ़ाई का सब डिस्टरबेंस हो जाए तो एक माँ पे बहुत गुजरती। क्योंकि संगत जी मेरे बेटी का भी पढ़ाई में डिस्टरबेंस हुआ, उसके छूट गए, तो एक तरीके से पूरा घर में डिस्टरबेंस ऐसा कर दिया है कि। और संगत जी उसकी वजह भी गुरुपा ने कुछ चीज़ों सत्संग के माध्यम से मुझे बताई है कि किसी के पास कुछ ऐसा कुछ रखा है, और तुम्हारी सास के पास भी है कुछ ऐसा, और भी एक है। तो वो दोनों चीज़ें गुरुपा ने मुझे सत्संग के माध्यम से बताई हैं। वो लोग नहीं हटाना चाहते क्योंकि उन लोगों को फ़ायदा उस चीज़ से, और वो उसी सब चीज़ों से घर को कंट्रोल में कर रखा है। तो शुक्राना है परमपिता कि आपकी बेटी अशहा है और आप उसके साथ हो। बस मुझे ये पता है आपने सब संभाला है, तो आप ज़रूर उनको कड़ा दंड ज़रूर देंगे, क्योंकि अब आपकी बेटी की सहने की क्षमता ख़त्म हो चुकी है। बहुत रोई है, बहुत गिड़गिड़ाई, और बहुत समझाया भी उनको। वो कहीं ना कहीं सारा पनिशमेंट हमारे बच्चों को, हम ही को, जो भी हम बोलते सारा सब कुछ हम ही पे होता है। तो अब आप देखो कि क्या करना है, हम नहीं जानते। वो लोग अच्छे हैं, जिसको जो चाहिए वो अपना हिस्सा लेना। किसी की ज़िंदगी, किसी का परिवार बर्बाद करके क्या किसी को खुशी मिलती। गुरुपा कहते तेरी खुशी से देखी नहीं जाती। तो शुक्राना है गुरु पिता, कुछ लोगों को अगर हमें रुला के खुशी मिल रही तो उसमें भी शुक्राना गुरु पिता कि खुश कर लेने दो। शायद मेरी किस्मत में रोना है और आपके पास आना है, इसलिए शायद। तो शुक्राना है, शुक्राना अनंत कोट, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, शुक्राना।